हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 10th का मैथ्स और इसमें हम देखेंगे एक्सरसाइज 14.3 का सॉल्यूशन। तो देखिए 14.1 और 14.2 का हम सॉल्यूशन करा चुके हैं। अब हम 14.3 का सॉल्यूशन देखेंगे और इससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो इसका इंट्रो वाला पार्ट है आप उसको कंप्लीट करिए और इसमें मीडियन हम सिखाएंगे। तो मीडियन वाले पार्ट को मैंने प्ले लिस्ट में आप जाकर देखिए, उसमें प्ले लिस्ट में दिया हुआ है मीडियन वाला पोर्शन, तो उसको आप मीडियन को अच्छे से समझिए, फिर 14.3 एक्सरसाइज को आकर करिए। तो चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 को हम देखते हैं। एक्सरसाइज है हमारी 14.3। इसमें हमें दिया हुआ है द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस गिव्स द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ अ लोकेलिटी। मतलब कोई एक लोकेलिटी दी हुई है, कोई एक कॉलोनी है, कोई एक शहर है छोटा, उसमें क्या दिया हुआ है 68 कंज्यूमर्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को जो है कंजम मतलब इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए क्या है इसमें। उसके बाद क्या करना हमें, फाइंड द मीडियन मीन एंड मोड ऑफ द डेटा एंड कंपेयर देम। तो उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, इसका मीडियन निकालना है, मीन निकालना है और मोड भी निकालना है और उसके बाद उन्हें कंपेयर करना है। तो देखिए हमें डेटा क्या दिया हुआ है, मंथली कंजम्पशन इन यूनिट्स। यूनिट्स में हमें कंजम्पशन दिया हुआ है, जैसा कि 65 से लेकर 85 तक जो यूनिट्स यूज होती हैं वो कितने कंज्यूमर यूज करते हैं, वो 4 जो है कंज्यूमर्स हैं। इसके बाद देखिए 85 से लेकर 105 तक जो यूनिट्स खर्च हो रही हैं, ऐसे कितने कंज्यूमर्स हैं, वो 5 कंज्यूमर्स हैं। इसी तरह से पूरा डेटा दिया हुआ है, ये मंथली कंजप्शन है यूनिट्स में और ये क्या दिया हुआ है हमें, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स दिए हुए हैं। तो चलिए अब इसको हम करते हैं। सबसे पहले इसका मीडियन फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद इसका मीन और मोड वगैरह देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है, इसमें देखिए किस तरह से हम करेंगे। 14.3 एक्सरसाइज है और क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है। सबसे पहले हम इसमें मीडियन को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए हमने ये टेबल बनाई है, इस टेबल में हमें दिया हुआ है मंथली कंजप्शन इन यूनिट्स, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसके बाद हमें नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, ये भी हमें क्या है क्वेश्चन में ही मिलेंगे। इसके बाद देखिए मीडियन निकालने के लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, इसको बड़े ध्यान से देखना है। तो देखिए सबसे पहले वाला जो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स है, नंबर ऑफ कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर कंज्यूमर्स हैं, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ पर हमने क्या किया, इसको ऐसे ही लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले 4 को इस वाले में, नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। मतलब क्या कर रहे हैं हम, 4 + 5 कर रहे हैं। तो कितना आ जाएगा ये 4 + 5, 9 आ जाएगा। इसी तरह से देखिए ये वाले 9 को इस वाले 13 में हम ऐड करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 9 + 13, ये हो जाएगा हमारा 9 + 13 हो जाएगा ये 22। उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, ये वाले 22 को इस वाले 20 में ऐड करेंगे। तो ये हो गया हमारा 22 + 20, ये कितना हो जाएगा हमारा 42 हो जाएगा। इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, इस 42 को इस वाले 14 में ऐड करने जा रहे हैं। तो ये हो गया हमारा 42 + 14, 42 + 14, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 56। इसके बाद हमने क्या किया है, 56 को और 8 को ऐड करेंगे। तो ये हो गया हमारा 56 + 8 और ये कितना हो जाएगा हमारा 64। इसके बाद देखिए लास्ट में हमारा 64 और ये 4 दोनों को ऐड कर देंगे। 64 + 4 दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 68। अब देखिए ये जो 68 आया है, यही हमारा क्या है, n है। तो देखिए हम इसको किस तरह से लिखेंगे, n इक्वल है हमारा 68। फिर हमें क्या करना है, इसका n/2 करना है। n/2 कितना हो जाएगा हमारा 68/2। तो ये हो गया हमारा 34। क्यों करना है वो सब जो है इंट्रो वाले पार्ट में हम बता चुके हैं, तो पहले इंट्रो वाले पार्ट को अच्छे से देखें फिर आए, ठीक है। अब यहाँ देखिए n/2 आया हमारा 34। अब देखिए इसमें 34 जो है हमारा कौन सा वाला होगा। तो देखिए यहाँ पर ये तो 9 है, ये 22 है, ये 42 है, मतलब ये कम हो गया, ये ज़्यादा हो गया और ये तो और भी ज़्यादा है। तो देखिए इसमें जो ज़्यादा वाला पार्ट होता है, या तो एग्जैक्टली 34 हमें मिल जाए या 34 से कुछ ज़्यादा मिल जाए, उस वाली क्लास को हम ले लेते हैं। तो देखिए 42 वाली जो क्लास है, इसको हम यहाँ पर लेंगे ऑब्जर्वेशन के लिए और इस क्लास को हम क्या बोलेंगे, मीडियन क्लास बोलेंगे। तो देखिए इस मीडियन क्लास की रेंज कितनी दे रखी है हमें, यहाँ पर आइए देखिए 125 से 145 इसकी ये मीडियन क्लास हो जाएगी। तो इस वाली को मीडियन क्लास को हम लिखेंगे। कैसे पता किया हमने, n/2 किया, ये आ गया हमारा 34। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे क्या 34 आ रहा है, 34 या 34 से थोड़ा सा ज़्यादा हो, मतलब 34 के आसपास का हो, तो 34 के आसपास का इसे मानेंगे हम 42 को। तो 42 वाली जो क्लास होगी यहाँ पर आएंगे हम इस तरह से। तो ये वाली जो क्लास होगी हमारी,
ये वाली होगी हमारी मीडियन क्लास। तो इसको हम लिखेंगे मीडियन क्लास। क्या लिखेंगे इसको? इसको लिखेंगे हम मीडियन क्लास, मीडियन क्लास। और कितनी है मीडियन क्लास हमारी? 125 से 145। ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी मीडियन क्लास हो गई है। अब मीडियन क्लास के बाद अब हम क्या करेंगे? मीडियन क्लास के बाद अब हम इसका फॉर्मूला जो है पुट करेंगे। और फॉर्मूले से पहले देखिए हम कुछ चीज़ों को लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें क्या लिखना होता है? हमें एल लिखना होता है। मतलब हम इसमें एल फाइंड आउट करेंगे। एल कितना है हमारा? एल का मतलब है ये जो क्लास है उसका लोअर वाला पार्ट जो है, ये जो क्लास है उसकी लोअर वाला जो रेंज है वो कितनी है? 1 to 5। तो एल की जो वैल्यू है हमारी 1 to 5 हो जाएगी। इसके बाद देखिए सी एफ इसका कितना है? सी एफ का मतलब क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये कितनी है हमारी इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होगी हमारी हमारी जो ये आया है जो ये आई है हमारी क्लास, कौन सी आई है? 42 वाली। तो 42 से जस्ट ऊपर वाली को हम क्या कहेंगे? सी एफ कहेंगे इसके लिए। ठीक है, तो ये जो क्लास है इससे जस्ट ऊपर वाले को हम क्या बोलेंगे? सी एफ बोलेंगे। तो देखिए हम सी एफ लिखेंगे इसका कितना? 22। और उसके बाद देखिए एफ लिखेंगे इसमें हम। एफ का क्या मतलब है? फ्रीक्वेंसी। इसकी फ्रीक्वेंसी कौन सी वाली लेंगे? ये वाली 20 वाली लेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी को, क्योंकि इसी क्लास को हम ले रहे हैं। इसकी 20 क्या हो जाएगी? हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। और इसी तरह से देखिए एच। एच का मतलब क्या होता है? एच का मतलब होता है साइज। और साइज का क्या मतलब है? इन दोनों में, इन क्लासेस में क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस कितना है? 65 और 85 में 20 का डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 20 को लिख देंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया? 20 को लिख दिया है। इसके बाद अब देखिए हम क्या करेंगे? अब हम फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे मीडियन का। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है हमारा, मीडियन का फॉर्मूला होता है हमारा L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ, और ये ब्रैकेट में कर देते हैं, इनटू एच। ये हो गया। ये सारा डेटा जो हमने अभी ऊपर लिखा है इस सबको यहाँ पर पुट करेंगे और सॉल्यूशन करेंगे इसका। देखिए एल हमें दिया हुआ है 125 प्लस n/2 हमें दिया हुआ है 34 माइनस सी एफ कितना दिया हुआ है हमें? 22। और इसके बाद देखिए क्या है? एफ की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें? 20। और ये हो गया हमारा इनटू एच की वैल्यू भी हमारी कितनी है? 20 है। तो ध्यान से देखिए ये वाले 20 से तो ये वाले 20 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो इसको तो कैंसिल कर देते हैं। यहाँ बचेगा हमारा 125 प्लस 34 में से 22 माइनस जाएगा तो कितना बचेगा? ये 12 बचेगा सीधा। तो ये हो गया 12। इन दोनों को ऐड कर देंगे 125 को और 12 को, तो हमारा फाइनली कितना आ जाएगा? 137 यूनिट्स, क्योंकि यूनिट्स में दिया हुआ है ना। तो यूनिट्स हमारा क्या आ जाएगा? 137 यूनिट्स। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ये इसका मीडियन आ जाएगा। तो चलिए मीडियन तो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद अब हम मीन निकालेंगे और फिर उसके बाद क्या निकालना है हमें? मोड भी फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो चलिए इसके मीन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए मीन के लिए अब हमें क्या करना है? ये वाली टेबल हमें बनानी पड़ेगी पूरी। तो देखिए टेबल में हमें मंथली कंजप्शन, ये तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, और नंबर ऑफ कंज्यूमर्स मतलब इसे बोल देंगे FI, और ये भी हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। इसके बाद देखिए अब हमें करना क्या होता है? ये वाले कॉलम भी हमें बनाने होते हैं। इसको बोलते हैं हम क्लास मार्क, मतलब XI बोलते हैं इसको। इसी तरह से इसको बोलते हैं DI। DI जो होता है हमारा XI में से A को माइनस करके बनता है। इसी तरह से UI फाइंड आउट करते हैं। जो DI है उसको H से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा UI वाली कॉलम बन जाती है। इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे? इसके बाद हमें जो है FI और UI की दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है। मतलब UI तो ये रहा और FI ये रहा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये सब हमारा डेटा आ जाता है। तो चलिए इसको देखिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमने क्या किया? ये मंथली कंजप्शन वाली जो है लिख दिया, टेबल कंप्लीट कर लिया है कॉलम को। नंबर ऑफ कंज्यूमर्स को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद देखिए क्लास मार्क हमें निकालना है XI। तो XI फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं? ये वाली लोअर क्लास और अपर क्लास दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। इन दोनों को ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। इसी तरह से इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। और इसी तरह से ये पूरा डेटा हमारा मिल जाएगा हमें। इसके बाद देखिए अब हमें इसमें करना क्या है? हमें इसमें एक चूज करना है, ए को, एज्यूम्ड मीन को हमें इसमें चूज करना है। जनरली एज्यूम मीन जो होता है इस पूरे का मिड होता है। तो चलिए देखिए 1 2 3 4 4 नंबर पे ही आ रहा है। इसी तरह से 1 2 3 4 4 नंबर पर ये 135 आ रहा है। तो ये 135 को हमने क्या मान लिया है? मीन मान लिया है।
एज्यूम्ड मीन। इसके बाद देखिए हमको डी आई फाइंड आउट करना है। तो देखिए डी आई किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, एक्स आई में से, मतलब 75 में से ए को माइनस करेंगे, 75 में से 135 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। इसी तरह से 95 में से भी ए को ही माइनस करेंगे, 95 में से किसको माइनस करेंगे, 135 को, 115 को, 115 में से किसको माइनस करेंगे, 135 को। इसी तरह से सबको करते चले जाएंगे, फाइनली हमारा डी आई आ जाएगा। अब डी आई आने के बाद हमें क्या करना है, यू आई फाइंड आउट करना है। तो यू आई जो फाइंड आउट करते हैं, डी आई को h से डिवाइड करते हैं, और h हम यहाँ पर जानते हैं कितना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 20। तो ये 20 जो है h हो जाएगा हमारा। ये वाला हमने ऊपर लिख दिया है, a को भी लिख दिया है और h को भी लिख दिया है। इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, माइनस के 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, माइनस के 40 को 20 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। इसी तरह से क्या करेंगे, इसको हम h से डिवाइड करते चले जाएंगे तो ये पूरा डेटा हमें मिल जाएगा। इसके बाद फाइनली हम क्या करेंगे, एफ आई और यू आई की मल्टीप्लाई करेंगे। एफ आई हमारा ये रहा जैसे कि 4 है यहाँ पर, और यू आई ये रहा जैसे कि यहाँ पर कितना, -3 है। 4 और -3 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 12 आ जाएगा। इसी तरह से 5 की और -2 की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 10 आ जाएगा, और ये पूरा डेटा हमें इसी तरह से मिल जाएगा। इसके बाद देखिए हमें करना क्या है, जो ये वाला डेटा है ना हमारा एफ आई, इस सबको पूरे को ऐड कर लेंगे और इसको लिखेंगे सिग्मा एफ आई। ये कितना आया हमारा, 68, सबको ऐड हो कर लेंगे। इसी तरह से इस सबको ऐड करेंगे, इसे लिखेंगे सिग्मा एफ आई और यू आई। सिग्मा एफ आई यू आई कितना आया हमारा, 7 आया। अब देखिए हमें करना क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड को लगाना है, मतलब जो मीन वाला मेथड होता है उसका फॉर्मूला अप्लाई करना है, और उस सबको हम सोल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से आंसर आएगा। तो चलिए अब इसका मीन देखते हैं हम। मीन का फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो देखिए सारी वैल्यूज हमें पता है। हमने ए को कितना सपोज किया था, ए था हमारा 135 प्लस ए को हमने 135 किया था एज्यूम, तो ये हो गया हमारा। सिग्मा एफ आई और यू आई की वैल्यू कितनी आ रही है, सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू आ रही थी 7 हमारी, तो ये 7 को रख देंगे। उसके बाद सिग्मा ये समीशन भी बोल देते हैं इसे, एफ आई कितना है हमारा, ये हमारा 68, और उसके बाद ये एच की वैल्यू हमारी कितनी है, 20। तो देखिए अब इसको हम सोल्व करने जा रहे हैं। इसको देखिए सोल्व किस तरह से करेंगे हम, ये 135 तो हमारा ऐसे ही रहेगा, और देखिए इसको जब हम सोल्व करेंगे तो देखिए 7 की 20 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा ये 140 अपॉन 68। इसी तरह से देखिए 135 प्लस 140 को जब 68 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2.06, और इन दोनों को ऐड कर देंगे, फाइनली हमारा कितना आ जाएगा 137.06। तो ये आ गया हमारा मीन आ गया है। अब हम मोड के बारे में बात करेंगे। तो देखिए मोड के बारे में बात करने के लिए हमें क्या करना है, चलिए देखते हैं इसको। देखिए मोड निकालने के लिए हमें क्या करना है, ये वाले जो है इसमें नंबर ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है वो उसको हम चेक करेंगे। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसमें 20 आ रही है, तो 20 के सामने वाली जो क्लास होगी हमारी, ये मॉडल क्लास बन जाएगी। मॉडल क्लास हमारी कितनी है, 125 145, ये हमारी मॉडल क्लास बन गई है। अब इस मॉडल क्लास की हेल्प से हम देखिए बहुत सारी चीज़ों को फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले इसमें एल देखेंगे। एल क्या होता है हमारा, एल होता है हमारा ये जो क्लास है हमारी, इसकी लोअर वाली जो क्लास है उसको बोलेंगे एल। उसके बाद देखिए एच हम जानते हैं क्या होता है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको साइज बोलते हैं, और वो एच होता है हमारा, वो कितना हमारा 20। और F1 देखिए क्या होगा हमारा, ये वाली जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है इसको हम F1 बोलेंगे, और F0 हम जो लेंगे इससे पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी है इसको बोलेंगे F0, मतलब 13 आ गया। इसी तरह से हमें F2 की भी जरूरत पड़ेगी। F2 क्या होता है, ये जो 20 है इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी कितनी है, 14, ये हमारा F2 हो जाएगा। अब इन सारे डेटा को हम क्या करने वाले हैं, फॉर्मूले में पुट करेंगे और इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, ये डेटा लिख लेते हैं। देखिए एल की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, एल है हमारा 125। इसी तरह से देखिए F1 हमें दिया हुआ है 20, और F0 हमें दिया हुआ है 13, और क्या रह गया हमारा, H रह गया है। H हमें कितना दिया हुआ है 20, और F2 हमें कितना दिया हुआ है, F2 हमें दिया हुआ है 14। देखिए ये सारा डेटा हम अपने इस वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे और सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए एल की वैल्यू है हमारी 125 प्लस का साइन F1 है हमारा 20 माइनस F0 है हमारा 13,
इसके बाद देखिए 2 इंटू 2 आ गया इंटू F1, F1 कितना हमारा 20 माइनस F नोट है हमारा 13 और इसी तरह से F2 कितना हमारा 14। तो ये सब डेटा को हम क्या करेंगे, इस सब डेटा को हमने लिख लिया है। इसके बाद देखिए H कितना है हमारा 20। तो ये सब हमने डेटा को नोट कर लिया है। इसके बाद देखिए अब हम इसको सोल्व करेंगे सिंपली। तो देखिए सोल्व किस तरह से करेंगे हम, ये 1 to 5 तो हमारा इसी तरह से रहेगा, ठीक है। और इसके बाद देखिए 20 माइनस 13, 20 माइनस 13 क्या होता है हमारा 7 और इसी तरह से ये हो गया हमारा 40। देखो ध्यान से देखिए ये कितना हो जाएगा हमारा 40, ये 40 हो जाएगा ना, तो ये 40 हो गया हमारा। और देखिए 13 और 14 दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों का साइन माइनस का, ये हो जाएगा हमारा 27। तो ये कितना होगा हमारा 40 होगा, 40 20 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 40 आ गया हमारा ये। इसके बाद देखिए ये 20 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है ही, इसके बाद इसे सोल्व करेंगे, ये हो गया हमारा। देखिए 7 की 20 में मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा ये 140। और देखिए ये जो 40 में से 27 माइनस होगा तो कितना बचेगा 13। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं 1 to 5 ऐसे ही लिया हमने 1 to 5। देखिए 140 को जब 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा लगभग 10.77। इसे डिवाइड करके आप देख सकते हैं, सिंपल है बिल्कुल। अब देखिए इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये आएगा हमारा 135.77 यूनिट्स। ये फाइनली हमारा आ गया है। अब देखिए इसमें हमें कंपैरिजन भी करना था, तो कंपैरिजन में हम क्या लिखेंगे, वी फाइंड दैट द 3 मेजर्स आर अप्रोक्सीमेटली द सेम इन दिस केस। देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, ये 135 आ रहा है और मीडियन जो हमारा मोड मीन था वो आ रहा है 135 और इसी तरह से मोड भी जो हमारा मीडियन आ रहा था वो भी 137 आ रहा था और मीन भी हमारा 137 समथिंग आ रहा है और ये भी लगभग ऐसा ही आ रहा है। तो बस ये लिखना है हमें, तो चलिए इसको लिख देते हैं कंपैरिजन में। कंपैरिजन में लिखेंगे वी फाइंड दैट द 3 मेजर दैट द 3 measures are approximately same in this case। तो ये हमारा कंपैरिजन हो गया है, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम देखिए इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे क्योंकि एक क्वेश्चन काफ़ी टाइम ले लेता है, तो छोटी छोटी वीडियो बनाकर हम एक एक क्वेश्चन को कराएंगे। तो वीडियो को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है कमेंट्स करें, पूछें, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं बिल्कुल। तो ओके।